हेलो एवरीवन। एक जो है इम्पोर्टेंट नोटिस एसएससी के द्वारा अपलोड किया गया है जिसमें स्किल टेस्ट जो हमारा होना है 15 सितंबर और 16 सितंबर को, उसके लिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं सीजीएल 19 के रिगार्डिंग। ओके, तो हम आज वो इंस्ट्रक्शन आपके साथ साझा करेंगे। उसमें जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं और जो भी इम्पोर्टेंट है और जिन चीज़ों को समझना है वो आज हम आपको बताने वाले हैं। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब अगर यहाँ देखिएगा तो इसमें दिया गया है कि 15 सितंबर और 16 सितंबर को आपको ये वाला टेस्ट होने वाला है। उसमें क्या क्या होना है वो मैं बता दूं। पहला है कि डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, जिसको डीईएसटी कहते हैं। फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है और फिर जनरेशन ऑफ स्लाइड्स इसी में होना है, जो कि एमएस पावर पॉइंट पे। और जो स्प्रेड शीट्स कहते हैं एमएस एक्सेल वाला, ये तीन चीज़ें होनी है, मतलब कि टाइपिंग, ठीक है। उसके बाद आपका होने वाला है पावर पॉइंट पे जनरेशन ऑफ स्लाइड्स, और तीसरा होने वाला एक्सेल पे आपको जो भी इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना पड़ेगा। तो उससे पहले जो है टाइपिंग टेस्ट में क्या है कि आपको कहा गया है कि 27 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, ठीक है। मतलब इसमें आपको 15 मिनट्स दिए जाएंगे और उसी 15 मिनट्स में देख लो यहाँ पे, उसी 2000 की डिप्रेशन होने चाहिए। की डिप्रेशन का अर्थ ये होता है कि ए बी सी डी जो हम करने वाले हैं टाइप, वो तो होता ही है, बट स्पेस भी अगर हम डालते हैं या डॉट डालते हैं वो भी एक एक की डिप्रेशन में काउंट होगा। क्लियर? तो आप देखिए उसके उसके लिए आपको क्या दिया जाएगा कि एक मास्टर टेक्स्ट पैसेज आपको दे दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये स्लाइड है, ठीक है। यहाँ आपको वो मास्टर टेक्स्ट मिलेगा और इधर आपको वो चीज़ टाइप करना पड़ेगा। दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरा क्या है कि अगर मान लीजिए पूरा जो पैसेज है ये पूरा बॉक्स में नहीं आता है, उसके नीचे भी और एक मान लीजिए पैसेज चला गया, इस पैराग्राफ, मान एक पैराग्राफ इसमें है एक पैराग्राफ नीचे है, तो आपको खुद से ही स्लाइड भी नीचे करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक नहीं होता है। ओके, इस बात का भी आप ध्यान रखना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, टाइपिंग करते हुए थोड़ा देर रुकना पड़ेगा और फिर स्लाइड नीचे करके फिर उस चीज़ को टाइप करना पड़ेगा। तो इसको भी ध्यान रखना और 15 मिनट में ही ये होना चाहिए, जिसके लिए आपको 2000 की डिप्रेशन टाइप करने होंगे, ठीक है। अब देखिए आगे आपको क्या बोल रहा है, कैंडिडेट कैन ओनली टाइप द इक्विवेलेंट नंबर ऑफ वर्ड्स गिवन इन द मास्टर। मान लीजिए जैसे कि आपको 500 वर्ड्स आपको दिया हुआ है। आपको ये नहीं है कि इसमें 500 वर्ड्स में अगर मान लो 500 वर्ड्स में आपका ये 2000 की डिप्रेशन हो जाता है, ओके, जितना आपको दिया गया है। अब ऐसा नहीं है कि आप इसके 501 कुछ टाइप कर दोगे, 501 वर्ड्स, ऐसा नहीं है। जितना आपको दिया गया है मास्टर टेक्स्ट पैसेज में उतने ही वर्ड्स आपको वहाँ भी टाइप करने हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा वर्ड टाइप नहीं करना है। दूसरा क्या है, अगर आप टाइप करना भी चाहोगे, अगर आपने एक बार 500 वर्ड्स कंप्लीट कर दिए तो उसके बाद आपका वो कर्सर जो है आगे टाइपिंग वाला प्रोसेस काम ही नहीं करेगा, आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है कि कैसे हम वर्ड्स को काउंट करें। तो आप एक बात ध्यान दो, जैसे कि यहाँ थर्ड पॉइंट में यही समझाया गया, जैसे कि यहाँ स्किल लिखा हुआ, ओके, स्किल के बाद स्पेस है, तो स्किल प्लस स्पेस ये एक वर्ड में काउंट होगा। जैसे टेस्ट फिर आगे स्पेस, ये एक वर्ड के रूप में काउंट होगी, एक वर्ड, दो वर्ड, फिर फॉर प्लस ये तीन वर्ड, टी एच ई द प्लस स्पेस फोर वर्ड, इस तरह से काउंट होगा। तो वही आपको दिया गया अल्फाबेटिक न्यूमेरिक कीज फॉलोड बाय स्पेस इज टर्म्ड एज वर्ड। समझ गए? तो अब देखिए दूसरा चीज, अब क्या है, आफ्टर टाइपिंग गिवन वर्ड्स इन द मास्टर टेक्स्ट में जब आप उसको टाइप कर लोगे, फर्दर आप कोई एडिशनल वर्ड्स नहीं डाल पाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर 500 वर्ड्स दिए हुए तो उसके एक्स्ट्रा आप नहीं कर पाओगे, एडिशनल वर्ड्स आप नहीं कर पाओगे। समझ में आया आपको? दूसरा चीज आपको क्या ध्यान देना है, अब देखो कि अगर कैंडिडेट जो है एडिशनल वर्ड्स टाइप करते हैं या रॉन्ग वर्ड टाइप कर देते हैं, अगर आप मान लीजिए पूरा 500 वर्ड करना था, मान लो कोई आपका वर्ड छूट गया, ठीक है, तो फिर तो कंफर्म है कि वो कम ही आप कर पाए हो। लेकिन जैसे ही आप कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद आप पीछे जाके एरो स्पेस यूज करते हुए, आपके कीबोर्ड में दिया रहता है, उसके थ्रू आप पीछे जाके आप उन सारे वर्ड्स को ठीक भी कर सकते हो, और वहाँ जहाँ भी ऐड करना है, कुछ चीज़ें छूट गई उसको भी कर सकते हो, और कुछ चीज़ों को अगर मान लो कोई गलत दिया हो तो उससे आप करेक्ट भी कर सकते हो। तो वही दिया हुआ है। देन जैसे ही आप कंप्लीट करते हो मास्टर टेक्स्ट, देन दे में यूज एरो कीज बैक स्पेस की टू करेक्ट रॉन्गली टाइप वर्ड। अगर आप कोई वर्ड रॉन्ग टाइप कर दी हो तो उसे भी जाकर ठीक कर सकते हो, या रिमूव कर सकते हो एडिशनल टाइप वर्ड। एडिशनल अगर कुछ वर्ड किए हैं आप तो उसको भी वहाँ से आप जाके हटा सकते हो। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये देखो उसके बाद फिर क्या करना है आपको, उसके बाद क्या करना है कि उसका हमको प्रिंट आउट निकालना है, ठीक है।
टेकन आफ्टर स्किल टेस्ट। जैसे ही होता है आपका टेस्ट, उसके बाद आपको प्रिंट आउट निकालना है। दूसरा चीज़, अब आपको क्या ध्यान रखना है कि वहाँ आप एकदम अच्छे से चेक कर लेना, जो आपका टाइप करने वाले हो उसमें इंग्लिश का वर्जन क्या है। इंग्लिश का वर्जन होना चाहिए यूनाइटेड स्टेट एज देयर ऑप्शन, मतलब आपको यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश में ही आपको उसको टाइप करना है, ठीक है। अब उसमें क्या हो, एक डेमो वीडियो भी आपको जो है इसका जो है, अगर आप एसएससी की वेबसाइट पे जाते हो स्टूडेंट कॉर्नर में, ठीक है, मतलब कैंडिडेट कॉर्नर में, वहाँ आपको इस टाइपिंग टेस्ट का एक डेमो वीडियो मिल जाएगा। क्लियर। अब उसके बाद आते हैं, पहला चीज़ तो टाइपिंग के बारे में बता दिया। दूसरा क्या करना है, हमें पावर पॉइंट बनाना है प्रेजेंटेशन। और तीसरा क्या, स्प्रेडशीट बनाना है एमएस एक्सेल का, ठीक है। ये बनाना है हमको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 या उससे हाईएस्ट वर्जन पे ही काम करना है। और दोनों के लिए, जैसे वहाँ पे कितना था 15 मिनट उसमें मिल रहे थे, तो इस दोनों में भी हमको 15 मिनट और 15 मिनट मिलेंगे, ठीक है। अब देखो, ये जो है, ये जो मॉड्यूल है, पहले आपको पावर पॉइंट बनाना होगा और फिर उसके बाद आप एक्सेल फाइल बनाओगे, तो वही बताया हुआ है। और जैसे ही आप दोनों मॉड्यूल कंप्लीट कर लेते हो, कैंडिडेट्स वर्क विल बी टेकन, तब उसके बाद क्या करना है, आपको इसका प्रिंट कमांड करना है, जिससे वो आपका प्रिंट निकल आएगा। और प्रिंट निकाल के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ऐसा नहीं किए तो आप समझ लेना आपका कैंडिडेचर फेल हो सकता है, ठीक है। आपकी कॉपी फिर चेक नहीं होगी और आपका रिजल्ट रोक दिया जाएगा। क्या ऐसा, क्यों ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा क्या करना है, तो एकदम गौर से सुनिएगा। आपको क्या करना है, जो प्रिंट पेज निकलेगा उस पर आप अपना रोल नंबर, अपना नाम, एग्ज़ाम का डेट और अपना सिग्नेचर हर एक पेज पे डालना है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप हमेशा ध्यान रखना। समझ में आया आपको, ये जो चीज़ है इसको आपको पूरा ध्यान रखना है, ऐसा करना है। जितना 3 पेज निकलेगा, एक तो टाइपिंग वाला, ठीक है, फिर उसके बाद आपका निकलेगा पावर पॉइंट और फिर निकलेगा एक्सेल। इन तीनों पेज पे आपको अपना रोल नंबर टाइप करना है, सॉरी लिखना है पेन से, नेम और एग्ज़ाम डेट और अपना एक साइन करके, तब जाके ये पेज आपको उनको सबमिट करना है। क्लियर हुआ। तो इतना सारा इंस्ट्रक्शन था जिसको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब कुछ चीज़ों पर आते हैं, टाइमिंग पे, कितना कितना समय किन चीज़ों में लगता है। देखो ये बॉक्स आप पहले भी देखे होंगे, मैं बता दूं। जो पहला होता है ये डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, जो उसमें 15 मिनट का समय दिया जाता है। फिर आपको पावर पॉइंट 15 मिनट और ये 15 मिनट, तो कुल मिला के 3 प्रकार का स्किल टेस्ट होता है। और जो लिस्ट 3 में है, ठीक है, उनका ये तीनों होगा। जो लिस्ट 4 में उनका सिर्फ 15 मिनट्स का ये होगा। क्लियर। अब देखो, अब इस कैसे से बटा गया है, इस समय को देखो। आप जैसे ही जाओगे तो आपको पहले 10 मिनट का मॉक टेस्ट मिलेगा टाइपिंग के लिए। अब 10 मिनट तक आप तब तक अपना कीबोर्ड वगैरह चेक कर लो। अगर प्रॉब्लम होती है तो आप जो रिलेटिव वहाँ पे हैं, अ, जो लोग घूम रहे होंगे इन्विजिलेटर, उनसे आप क्या है कि आप अपना टाइपिंग कीबोर्ड चेंज करवा सकते हो। अगर कुछ भी दिक्कत आए तो आप ज़रूर उनसे संपर्क करना, ओके। फिर उस बीच में आपको 3 मिनट का ब्रेक मिलेगा। उसके बाद फिर आपको 15 मिनट का फिर आपको टाइपिंग करवाया जाएगा। तो कुल मिला के ये ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर क्या होगा, इसके बीच में फिर से 3 मिनट का सेल्फ वेरिफिकेशन होता है। और सेल्फ वेरिफिकेशन मतलब जो वो आपका कमीशन पेज वगैरह वही सब होगा, तो वो आके वेरीफाई करवाएंगे वो लोग। और फिर 15 मिनट का फिर ब्रेक मिलेगा आपको। उस ब्रेक के बाद आपका पीपीटी स्टार्ट होगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। क्लियर। तो फिर जब पावर पॉइंट ये वाला आप कर लोगे, फिर आपको बीच में 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपका 15 मिनट का एक्सेल होगा। उसके बाद पावर प्रिंट वो कमांड करके आपको तीनों का प्रिंट मिल जाएगा। तीनों का प्रिंट मिलने के बाद आप उस पर क्या बोले थे, नेम, रोल नंबर, साइन और डेट ऑफ एग्ज़ाम, वो लिख के उसको आपको सबमिट करना होता है। क्लियर। उसी के लिए आपको 30 मिनट्स मिलता है। उसके बाद वो सारा काम आप कर लो। अब इसमें भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि जो लोग विकलांग होते हैं या वैसा कुछ हो, वो क्या करते हैं, एसएससी वाले, वो आपको 5 मिनट्स का कंपनसेटरी टाइम जो है वो अलॉट करते हैं। वो आपको हर एक के लिए मिलेगा, ठीक है, तीनों के लिए 5 मिनट्स मिलेंगे। और फिर क्या बोल रहा है, आफ्टर द टेस्ट एक्सेल और पीपीटी आपका स्टार्ट हो जाएगा, मतलब टाइपिंग के बाद। और सारा जो है इंग्लिश में ही आपको मिलेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। 1 फॉर एमएस, उसमें क्या होगा कि जैसे ही आप टाइपिंग करते हो, कंप्लीट करते हो, उसके बाद एक पेज मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर, 2 क्वेश्चन पेपर, एक होगा पावर पॉइंट के लिए, दूसरा होगा एमएस एक्सेल के लिए। क्लियर। ठीक है। तो यही दिया हुआ, यहाँ पे भी कैंडिडेट को 5 मिनट मिलते हैं प्रायर। अब क्या है कि जैसे क्वेश्चन पेपर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है और रिटर्न होता है, इसको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, जब आपको
आप जब पावर पॉइंट स्टार्ट करने वाले होगे तो उसके 5 मिनट पहले आपको मिलता है पावर पॉइंट का वो पेज जिसको आपको वहाँ पे बनाना है, ठीक है, स्लाइड तैयार करना है। तो उसको आप 5 मिनट में आप रीड कर सकते हो, फिर उस तरह से आप आगे काम कर सकते हो, समझ सकते हो। फिर क्या है, इसी तरह से आपको एक्सेल में भी 5 मिनट पहले आपको ये चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, जैसे कंप्लीट होगा इस टेस्ट ड्यूरेशन के बाद आपसे वो चीज़ मांग लिया जाएगा, किसके द्वारा, जो भी इन्विजिलेटर वहाँ पे होंगे। क्लियर हुआ, ठीक है। आफ्टर द टेस्ट ऑफ मॉड्यूल 1 ओवर कैंडिडेट विल बी गिवन द क्वेश्चन फॉर मॉड्यूल 2। तो जब आप पहला कर लोगे, टेस्ट कर लोगे, तब आपको मॉड्यूल 2 मिलेगा और उसके बाद मॉड्यूल 3 मिलेगा। इसी तरह से कैपेसिटी टाइप मिलता है, इन्विजिलेटर जो है अनाउंस कर देगा स्टार्ट और स्टॉप, मतलब क्लास में ही वहाँ जहाँ आप दे रहे होगे एग्जाम, वो जो है खुद इन्विजिलेटर आपको बोलेंगे कि स्टार्ट करने और स्टॉप करने, कोई ऑटोमेटिक नहीं होने वाला है। क्लियर। द कैंडिडेट मस्ट प्रिपेयर स्प्रेडशीट एज पर क्वेश्चन पेपर गिवन इन द विद द फाइल एज प्रिस्क्राइब्ड इंस्ट्रक्शन गिवन इन द क्वेश्चन। तो क्या होता है दो चीज़ों में, जैसे कि आपका पावर पॉइंट होता है और तीसरा होता है आपका जो एक्सेल, इसमें आपको जो पेज मिलेगा उसमें वो तो बना हुआ रहेगा ही, उसके साथ साथ आपको इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे, उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए हमें बनाना है। उसके इंस्ट्रक्शन इधर उधर कुछ नहीं करना, जो भी वो बोलेंगे उसी हिसाब से, मान लो फॉन्ट कैसा होना चाहिए, ठीक है, और स्पेस कितना देना है, ये वगैरह जो भी चीज़ उसमें बोला जाएगा वो आप उसको कंप्लीट करना। क्लियर, ठीक है। जैसे फुट मार्क वगैरह होता है, वो सब चीज़ें जैसा बोलेंगे वैसा ही करना है। आफ्टर द टेस्ट मॉड्यूल ये कैंडिडेट विल बी गिवन द क्वेश्चन पेपर ऑफ मॉड्यूल 3, मतलब सेकंड के बाद थर्ड मिल जाएगा और जो भी एक्स्ट्रा टाइम है आपको दे दिए जाएंगे। तो इतना सारा बात था, हम मिलते हैं आपसे। आई होप आपको इसमें जो है सब कुछ समझ में आ गया। अगर कुछ भी और भी कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं वहाँ आपको रिप्लाई कर दूंगा। ओके, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।